उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और कौन माया ऐसी है, माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, तेहि सो प्रगट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चले गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, किन्हीं राम तुम कह सहिदानी, नर बानर रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हर जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल पुल कावली भाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊँ मैं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कवि केहि हेतु धरि निठुराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान,
विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित, घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होहि नैरखि श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भरे भारी, अहह नाथ हो निपट बिसारी। देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी यह भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुखों से वे बोली, हे तानाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न लमाइए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से मग्न हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जय जय श्री सीताराम, जय हो बालाजी महाराज।